सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो वीडियो है, इस शॉर्ट वीडियो में हम रणवीर इलाहाबादिया पे चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, रणवीर इलाहाबादिया जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये फेमस पॉडकास्टर हैं। और हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बेस्ट डिसरप्टर यानी विघ्नकर्ता का भी अवार्ड दिया था। तो आखिर मोदी जी के प्रिय बेस्ट डिस्टरप्टर रणवीर इलाहाबादिया, उन्होंने अभी हाल ही में बड़े ही क्रांतिकारी सनातनी विचार प्रकट किए हुए हैं। माँ बाप की सेक्स लाइफ पर, इंटीमेट लाइफ पर उन्होंने बड़े क्रांतिकारी विचार दिए हुए हैं, और इन विचारों से पूरे देश में, पूरी दुनिया में उन्होंने सनातनी संस्कृति की जो प्रसिद्धि की है, थोड़ा उससे थोड़ा आपको अवगत कराएंगे। और आप समझिए कि ये वो लोग हैं जिनके सहारे हिंदुत्व की जो विचारधारा है, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास बीजेपी और उनकी सरकार करने की कोशिश कर रही है। और तमाम सारे मंत्री संतरी निरंतर आपको इनके पॉडकास्ट पे मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए पूरा मामला क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये है रणबीर इलाहाबादिया, और जैसा कि आप जानते हैं, इन्हें बेस्ट डिस्ट्रप्टर का अवार्ड भी मिला हुआ था अभी नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स में। इन्हें देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से इन्हें बेस्ट डिस्ट्रप्टर का अवार्ड मिला हुआ था। और इन्होंने ऐसा डिसरप्शन किया कि पूरी दुनिया में नाम हो गया सनातनी संस्कृति का। ठीक, ये डीएनए का चित्र है, और देखिए, पीपल विल से दीज आर द मोदीज वर्ड। ऐसा उस समय अवार्ड के समय ये सब बातचीत हुई थी, और तब ये छपा भी हुआ था, और काफ़ी हंसी खुशी का माहौल भी था। midday.com ने ये सब छापा हुआ था। देखिए, पीएम मोदी फन बेंटर विद बियर बाइसेप। तो आप जानते होंगे रणबीर इलाहाबादिया को, ये अपने निरंतर विवाद में बने रहते हैं। और इस बार इन्होंने कौन सा ऐसा सनातनी संस्कृति का प्रदर्शन कर दिया कि पूरी दुनिया में इनकी और भारत की और इन जैसे हिंदुत्व के जो क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं फुट सोल्जर्स की, जो इस समय ये सब लेकर सोशल मीडिया पे उपस्थित हैं, उनकी थू तो हो रही है। ठीक है, चलिए पूरा मामला क्या है देखिए। तो ये मामला ये है कि एक और कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका नाम है, क्या बोलते हैं, समय रैना। इनका एक शो है इंडिया गॉट टैलेंट, और इसमें क्या बोलते हैं, जैसे जानते हैं आप, इसमें इंडिया गॉट टैलेंट, इसमें यही सब ऊल जलूल अश्लील कॉमेडी वगैरह और डबिंग, डबल मीनिंग जोक्स वगैरह ये लोग करते रहते हैं। ये हिंदुत्व की रक्षा भी करते हैं, और दूसरी तरफ डबल मीनिंग जोक्स और ये सब भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक एपिसोड चल रहा था, इसमें रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्व गेस्ट बनकर आए हुए थे। और यहाँ पर ये वाकया घट गया जिसमें सनातनी संस्कृति का उच्च दर्जे का प्रदर्शन हो गया रणवीर इलाहाबादिया के मुंह से। देखिए, और इसमें ऐसा क्या कह दिया गया तो बताता हूँ मैं आपको नीचे चल के। ये रणवीर इलाहाबादिया हैं, इन्हें आप जानते ही हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, बियर बाइसेप के नाम से जाने भी जाते हैं। ठीक है। ये इंडिया गॉट टैलेंट का आपको दिख रहा होगा, ये पूरा, इन लोगों को तो आप पहचानते ही होंगे। ये काफ़ी फ़ेमस हैं, इनके कई मिलियंस मिलियंस में इनके फॉलोअर हैं, और ये इस सरकार के द्वारा भी समर्थित लोग हैं। और इन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा जिसके बाद बताया जाता है कि यूट्यूबर बियर बाइसेप्स, रेबेल किड और कॉमेडियन समय रैना पर केस दर्ज हो गया। अब ये क्या ये पूरा मामला है, थोड़ा देखते हैं हमने। तो आखिर इन्होंने क्या कहा, रणवीर इलाहाबादिया ने आखिर क्या कहा हुआ है देखिए। तो क्या छापते हैं ये सारी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, एबीपी न्यूज़ ये छाप रहा है। ठीक, क्या वल्गर इन्होंने रिमार्क दिया हुआ है, थोड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, रणवीर ने पूछा ऐसा सवाल, और क्या सवाल पूछा उन्होंने देखिए। तो इस शो में होता क्या है कि रणवीर ने शो में एक जो कॉन्टेस्ट है से पूछते हैं, उनके साथी जो रहते हैं उनसे पूछते हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स को पूरी जिंदगी हर दिन इंटीमेट होते हुए देखना चाहोगे, या फिर आप एक बार उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे। अब देखिए, किस तरह के सनातनी क्रांतिकारी विचार हैं ये वही हैं जो दिन रात सनातन का ढोल फोड़ते रहते हैं, और निरंतर सत्य सनातन की बात करते रहते हैं, धर्म की बात करते रहते हैं, हिंदुत्व की बात करते रहते हैं। बीजेपी, आरएसएस के तमाम सारे लोग और सरकार के मंत्री इनके पॉडकास्ट पे उपस्थित रहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, मतलब आप सोच के देखिए,
ये किस तरह की विकृत सोच है, ये व्यक्ति ये पूछ रहा है। मज़ाक में भी क्यों पूछ रहे हैं? क्या है देखिए, क्या आप अपने पेरेंट्स को पूरी ज़िंदगी हर दिन इंटीमेट होते हुए देखना चाहोगे या फिर आप एक बार उन्हें जॉइन करना चाहोगे? ठीक? अब यही बात मैं थोड़ा-सा आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि आप अपने माता-पिता को पूरी ज़िंदगी सेक्स करते देखना पसंद करोगे या आप उन्हें जॉइन करना चाहोगे। आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं और इनमें से कोई एक चुनना है। ये पूरे बात उस वीडियो की क्लिप्स में वायरल हो रही है और ये सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। हम तो आपको ये न्यूज़ साइट से सब दिखा रहे हैं। आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। एक ये बात है। तो रणवीर ये बात पूछ रहा है कि माँ-बाप की सेक्स लाइफ़ को देखना या फिर उसे जॉइन करना, तो ये किस तरह की सनातनी संस्कृति है? ये किस तरह के विचार हैं? और ये लोग अपने माँ-बाप की सेक्स लाइफ़ या उसे जॉइन करने के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। ठीक? आप सोच के देखिए किस तरह की बात है। और नीचे ये भी है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक चुनना है, या तो माँ-बाप को सेक्स करते देखने की बात या फिर उसे जॉइन करने की बात। तो रणबीर इलाहाबादिया सनातन संस्कृति का दोहक बाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेस्ट डिसरप्टर का अवार्ड प्राप्त व्यक्ति, और वो ये बात कर रहा है कि माँ-बाप की सेक्स लाइफ़ को देखना या उसे जॉइन करना, ये जॉइन करने की बात कह रहा है। ठीक? आप सोचिए किस तरह की ये विकृत सोच है। और ऐसी डिसरप्टिव विकृत सोच वाले लोग लाखों की संख्या में फॉलोअर लेके बैठे हैं, दिन-रात हिंदुत्व का ढोल पीटते रहते हैं। सरकार के इन्हें पूरे समर्थन है, इन्हें प्रधानमंत्री से अवार्ड भी मिलते हैं। ऐसी विकृत मानसिकता के लोग समाज में किस तरह के विचारों को आगे फैलाते होंगे और इससे क्या मैसेज जाएगा? ठीक? अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ें क्या मैसेज युवाओं के, ये युवाओं के आइकॉन हैं। ठीक? और युवा ये सब बातें सुन के, देख के क्या अपने जीवन में उतारेंगे, क्या करेंगे? तो यही सब लोग हैं, मतलब क्या किया गया है पिछले 10 सालों में, जो जो पूरी धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर एक घृणित समाज तैयार किया गया है, उस समाज का ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक? ये उसी समाज का बाई प्रोडक्ट है, जिनके दिमागों में घृणा भरी हुई है, उनके दिमागों से ही ये विकृत सोच बाहर निकल के आ सकती है। जो माँ-बाप की सेक्स लाइफ़ पर देखने की या उसे जॉइन करने की बात कह रहे हैं, ठीक? तो ये पूरा मामला है रणवीर इलाहाबादिया का, और ये जब मामला चर्चाओं में आया, जब लोगों ने इसे देखा, तो ट्रोल होना शुरू हो गए और तुरंत ही अब इनके ही समर्थकों ने इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिए। और देखिए अलग-अलग क्रिएटर क्या कहते भाई दिखाई दे रहे हैं, देखिए। तो एक ट्विटर पे देख लीजिए, के कृष्णा है, पूछ रहे हैं दिस इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन द माइंडलेस ऑडियंस, स्पेशली द एजुकेटेड, watch dumb podcasters bear biceps hosted by perverted like him. If you reward morons, you will produce more. ठीक? ये के कृष्णा जी कह रहे हैं कि बस यही होने वाला है जब बुद्धिहीन लोगों को पढ़े लिखे लोग देखेंगे, बियर बाइसेप जैसे लोगों को, और ये परवर्टेड लोग हैं, ये विकृत सोच वाले लोग हैं, इन्हें देखोगे तो ये और पैदा ही होने वाले हैं। असलियत में ये सब तो उस विचारधारा से निकल रहे हैं ना, उस विचारधारा के दोहक वाहक समर्थक हैं, जो इस देश में शासन कर रही है, ठीक? जब वो विचारधारा ही कुंठित और विकृत है, तो उससे निकले हुए बाई प्रोडक्ट भी कुंठित और विकृत ही होने वाले हैं। एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि देखिए, बियर बाइसेप गाय आस्क द क्वेश्चन टू योर फादर और टेल योर बेटर हाल्फ टू आस्क द क्वेश्चन टू हर फादर, शेम यू। ये लिखते हैं कि भाई, आप अपने बाप से पूछिए, क्या ये प्रश्न अपने बाप से पूछो, क्या वो सेक्स लाइफ अपनी माता के साथ तुम्हें देखनी या जॉइन करने देगा? या फिर अपनी बेटर हाल्फ जो भी हैं, उनसे पूछो कि अपने बाप से पूछें अपनी ठीक? तो ये क्वेश्चन इन्होंने उठाया हुआ है। और बाकी के दर्शक और भी हैं, वो लिखते हैं एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग एंड रिपल्सिव, शेम ऑन देम, ठीक? और दिस गाय सीरियसली नीडेड टू बी कैंसल्ड। तो तमाम सारे लोगों ने इन चीज़ों को वहाँ पे कंडेम्ड किया, शेमलेस।
और ये जो एम सिन्हा हैं, इन्होंने भी ये लिख दिया है, नाउ कॉमेडियंस हैव रिड्यूस टू अब्यूज वल्गर एंड अननेसेसरी मॉकिंग। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे की जा रही हैं, देखिए। और इसी चीज़ को फिर हिंदी में भी लिखा गया है कि एक यूज़र ने लिखा है कि सवाल अपने पापा से पूछना या फिर अपनी पार्टनर को उसके पापा से पूछने के लिए बोलना शर्म आनी चाहिए। ठीक, तो ट्रोल होना शुरू हो गए हैं रणवीर इलाहाबादिया। और ये किस तरह की कॉमेडी है, मतलब इसमें गाली गलौच, अश्लीलता, निम्न स्तर की चरम स्थितियां, किस तरह की कॉमेडी है। ठीक, ये कॉमेडी नहीं है दर्शकों, ये उस संस्कृति से निकले हुए बाई प्रोडक्ट हैं। धर्म आधारित कुंठित समाज जो सरकार ने इस समय बनवाया है, उसी से निकले हुए बाई प्रोडक्ट हैं, जिनके दिमागों में घृणा के बाद अश्लीलता, गंदगी और किसी भी किस्म की सीमाएं नहीं है। ठीक, आप सोचिए, मतलब ये दिन रात हिंदुत्व का ढोल पीटते रहते हैं, समर्थक बन के बैठे रहते हैं, ये लोगों को बताते हैं कि भाई हिंदू धर्म आखिर है क्या, अपने पॉडकास्टों के जरिए। और इनके दिमाग में अपने माँ बाप की सेक्स लाइफ को देखने या ज्वाइन करने जैसे विचार चलते रहते हैं। ठीक, सोच के देखिए, इन्होंने आखिर इस समाज को क्या बना दिया, और कैसे लोग इस समय देश में यूथ आइकॉन बन के बैठे हुए हैं, और इन सब चीजों से आखिर क्या मैसेज जा रहा है। ठीक, बड़ी शर्म की बात है। ये पॉडकास्टर हैं, ये यूथ आइकॉन हैं, जिनके दिमागों में अपने माँ बाप की सेक्स लाइफ देखने या उसे ज्वाइन करने के विचार आते हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ी ही घृणित बात है। और ये सोच भी कैसे किसी के दिमाग में आ सकती है। ठीक, किसी स्वस्थ इंसान के दिमाग में तो कम से कम इस तरह की विकृत सोचें नहीं आ सकती। ठीक, तो यही है बियर बाइसेप जैसे लोगों को ऊपर चढ़ाने का नतीजा। देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें बड़े सर पे बिठाया और ऐसे बताया कि ये बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी डिसरप्टिव मेंटेलिटी का आखिर प्रदर्शन कर ही दिया। अब क्या हुआ, जब मामला बढ़ गया तो देखिए, वन इंडिया लिखता है कि रणवीर इलाहाबादिया ने जेल जाने के डर से लिया यू टर्न, माफी मांगी। फिर ये माफी मांगने लगे, जब हल्ला मच गया, लगा कि भाई अब कोई कार्रवाई हो सकती है, तो उन्होंने माफी भी मांग ली और बाकायदा इनके अकाउंट पर इन्होंने जाके माफी मांग ली है। देखिए बियर भाई से वो कह रहे हैं, आई शुडंट हैव सेड दैट व्हाट आई सेड ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट, आई एम सॉरी। माफी मांग रहे हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि बड़ा गोदी मीडिया पूरा रणवीर इलाहाबादिया जो कि इनका प्रिय है, उसे बचाने में भी लग जाता है। और आज तक देखिए, बड़ा आर्टिकल छापता है कि रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी, और उनकी माफी की बात हाईलाइट की जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इनकी गलती से ये हो गया, पर इससे काम नहीं चलेगा। ये हमेशा की एक रणनीति है। आप पहले भी देख चुके हैं, संसद में बिथोड़ी ने किस तरह से एक मुस्लिम सांसद का अपमान किया था, और तमाम सारी जगह श्लीलता अश्लीलता, ये सब निरंतर एक खास विचारधारा के लोग इस देश में फैलाते रहते हैं। और बाद में गोदी मीडिया जब हालात बिगड़ जाते हैं तो उनकी तरफ से माफीनामा संदेशों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता रहता है। लेकिन जो दिमाग में है, और जो दिमाग में आ कहाँ से रहा है, ये कुंठित विचारधाराएं आखिर पैदा कैसे हो रही, ये कौन है मूल कारण इन सबको जन्म देने का। और धर्म पर आधारित ये अति उत्साही युवा, इनके दिमागों में ये सारे विचार आते कहाँ से। ठीक, इनके इन चीजों के प्रश्नों के सवाल के जवाब ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक, अब बताया जाता है कि स्वयं जो देवेंद्र फडणवीस हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी देखिए क्या बोलते हैं, एक्शन लेने की बात की हुई है। ये भी छाप रहा है, प्रभात साक्षी से छापता है, ये अभी की न्यूज़ है। ठीक है, और ये देखिए बताया जाता है कि समय रैना अलाहाबादिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये इंडिया टीवी छापता है। पर जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह कुछ नहीं होता और ना कुछ होगा। ठीक, इनके मुंह पे लगाम है नहीं, सरकार सत्ताओं के समर्थन है। बड़े बड़े मंत्री इन दो कौड़ी के लोगों के पोस्ट पॉडकास्टों में बैठकर इन्हें महत्व देते रहते हैं, और इन ये जो मन में आए बोलते रहेंगे, श्लीलता अश्लीलता सब चलती रहेगी, कोई नियंत्रण कभी नहीं होने वाला। ठीक, पहले भी ये कई विवादों में फंस चुके हैं। मुद्दा विवाद सजा केस का नहीं है,
मुद्दा युवाओं के दिमाग में उत्पन्न हो रही इस विकृत सोच का है, जो उन्हें ये सोचने तक के लिए खुलापन दे रही है कि वो अपने माँ-बाप की सेक्स लाइफ को जॉइन करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, आप समझ सकते हैं। ठीक, ये विचार कहाँ से आते हैं? तो ये पूरा मामला है और ये मामला इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, बड़ा दुखद है। और वाक़ई ये देखिए, जब रणबीर इलाहाबादिया को प्रधानमंत्री मोदी ने अवार्ड दिया था, तब का एएनआई का ये तस्वीर है। और इसमें देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पीपल विल से यू आर फ्रॉम बीजेपी। ठीक है, ठीक। रणवीर इलाहाबादिया रिसीव अवार्ड फ्रॉम मोदी, डिसरप्टर, विघ्नकर्ता का अवार्ड दिया गया था। ठीक, आप समझ सकते हैं कौन लोग हैं, कहाँ से इनके पास ये विचार आते हैं, कहाँ से लोग हैं। ठीक, एक और डीएनए का ये तस्वीर है, देखिए पीपल विल से दैट दीज आर मोदीज वर्ड। ठीक, ये भी उस समय अवार्ड के समय बोले गए शब्द हैं। और आप इन सब के पीछे की हिम्मतें कहाँ से आती हैं, आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये क्या बोलते हैं, इस समय चल रही एक ट्रेंडिंग खबर है जिस पर मैं अपने विचार रखना चाहता था। ठीक, तो मैंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस विषय को लोगों तक आप पहुँचाएँगे और ये इस तरह के लोगों से लोगों को बचने के लिए शायद ये बात सहायक होगी। ठीक, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आज के इस वीडियो में, और फिर मिलते हैं हम अगले एक और वीडियो में कुछ और मुद्दों को आपके Thank you.